खास है। और महल्ला पंसोदे के एक मुरब्बी आलिम दीन जनाब मौलाना अशरफ अली साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से भी दरखास्त है इस मासूम से बच्चे के सर पर दस्तार बांध दी जाए। और तमाम अकाबिरीन से गुजारिश है अपने दस्ते मुबारक को इस तालिब इल्म के सर पर फेर दें। माशाअल्लाह हमारे मुरब्बी भाई जनाब फरखुद अली साहब से भी दरखास्त है जरा खड़े होकर के इस मासूम बच्चे के सर पर हाथ फेर दें। माशाअल्लाह अब ये दस्तार देखिए इतने कीमती मौलाना हाफिज अब्दुल मतीन साहब, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब और हाफिज एहसान साहब जहां हो वो भी अपना ये कितना कीमती मंजर है वो जरा देखें। अब मैं जनाब हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब को दावत दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपना तश्कीली चंदा जो मैंने आप हजरात से कहा था दस्तार के बाद जरा अपने हाथ को जेब की तरफ जहमत फरमाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरक्तु फीकुम अस-सकलैन किताबुल्लाहि व सुन्नती अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़ वक़ाल लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क़यामत तक के लिए ज़लालत और गुमराही से बचने के लिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरिया बनाया है कि अगर इंसान ईमान वाला इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़ा रहेगा तो लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, इन दोनों को मजबूती से तुम पकड़े रहोगे तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। और ये इन दोनों चीजों की तालीम कहाँ होती है? मदरसे में होती है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मदरसे का पूरा खाका आप हजरात के सामने आ चुका है। मदरसा इस वक्त मकरूज भी है। तो मेरे दोस्तों मुझे आपको समझाने और बयान करके पूरा फील्ड बना के निकालने के लिए मौका भी नहीं है। मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया गया। कितने मिनट का? 10 मिनट का वक्त दिया गया। चंदा तो आप लोग जानते हैं मौलवियों का धंधा है ना? मौलवियों का धंधा है ना? रसूलुल्लाह का धंधा है, सुन्नत है चंदा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दामन पसार कर चंदा किया। अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर के सारे माल को लाकर रख दिया। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों उस्मान गनी मालदार साहबी निकलते हैं अपने घर के आधे माल को लेकर आकर रख देते हैं। अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं घर में झाड़ू लगाकर पूरे घर के साजो सामान को लाकर नबी की आवाज सुना देते हैं कि दीन के लिए चंदे की जरूरत थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा उस्मान क्या लाए हो? कहा कि अपने घर का आधा सामान ले आया हूँ। निस्फ 50 मेरा 50 मेरे नबी के हुक्म पर इशारे पर खर्च कर रहा हूँ। उस अबू बकर की बारी आई, पूछा अबू बकर क्या लाए हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवाल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जवाब देते हैं वो ये था कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर अपने घर में अल्लाह की और अल्लाह के नबी की नाम की बरकत को छोड़कर बाकी तमाम चीजों को लेकर आया है और आपके सामने रख दिया है। इसलिए कौन चाहता है कि मैं अबू बकर की मिसाली बनूं? और अबू बकर ने अपने ऐसी कुर्बानी दी, दावत का मेरे दोस्तों लिबास पहन कर आए। अल्लाह ने हुक्म दे दिया फरिश्तों को कि वो फरिश्तों मेरे अबू बकर जैसा लिबास पहन लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ सर उठाया तो देखा कि सारे फरिश्तों का लिबास आज अबू बकर जैसे टाट की लिबास को पहने हुए हैं। अल्लाह अबू बकर का डुप्लीकेट पूरे फरिश्तों को बनाने कह दिया। आओ सुन्नत के मुताबिक मैं अपनी बुजुर्गों ये चादर को बिछा रहा हूँ। हमारे अकाबिर का एक तरीका रहा है और हमारे सरपरस्त मदरसा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों रईसुल उम्मत रईसुल जामिया अशरफुल उलूम महमूदाबाद केंद्रापाड़ा और अमीर शरीयत उड़ीसा का ये फरमान है जब भी चंदा करो रुमाल बिछा के चंदा करो। इसलिए मेरे दोस्तों मदरसे के तकाजे को आपने समझाए, आए आगे बढ़े और कोशिश करें, मेहनत करें। हाजी हसनुद्दीन साहब ने कहा था कि 10 मिनट वक्त देंगे और 50,000 पूरा कर लीजिएगा।
अल्लाह उनके गुमान के मुताबिक भी फैसला फरमाए। इसलिए थोड़ा बहुत आए बढ़े, जो बढ़ेगा अल्लाह उसे बढ़ाएगा। मेरे दोस्तों, जो सोचेगा कम जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा। अल्लाह तबारक व तआला 1 रुपए का एवज 700 रुपये से अता करते हैं। और अल्लाह इतनी पर इक्तिफा नहीं करते। अल्लाह कहते हैं वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। अल्लाह दिल की कैफियत को देखकर उसके सवाब में, उसके बुजुर्गों और दोस्तों माल में इजाफा करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गुजारिश करूंगा मदरसे के जिम्मेदार कारकुरान हजरात, मस्तूरात में माओ बहनों में भी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों छोटे छोटे बच्चों को भेज दिए जाए। ये जेवरात इस्तेमाल करती हैं और जेवरात के बारे में कुरान ने फरमाया वल्लदीना यकनीज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ा। और जो लोग सोना चांदी को कंज बनाकर खजाना बनाकर रखते हैं और उसका ज़कात नहीं निकालती, ये औरतें फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अज़ाब की, दर्दनाक अज़ाब और सजा की जो है क्या ऐलान कर दो इन पर कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो सोना इस्तेमाल करते हैं, चांदी इस्तेमाल करती हैं माँ और बहनें, उनकी ज़कात नहीं निकालती, अल्लाह फरमाता है यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। उन सोने और चांदियों को तपा कर जहन्नम की आग में गर्म कर करके इन मेरी माँ और बहनों को, पहनने वालियों को उसका दाग दिया जाएगा। इसलिए ज़कात नहीं निकाला करती थी। मेरी माँ मेरी बहनों, अल्लाह के अज़ाब से जहन्नम में आपके जेवरात तपा कर आपके लिए वबाल जान न बने। ये बच्चे जो हमारे मासूम बच्चे आपके किले में, आपके खीमे में जा रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस वक्त भी अपने जेवरात का ज़कात निकालो। मेरे दोस्तों, और इन मदारिस वालों का एहसान समझो। अपने यहाँ देखकर हमने कद्दू में तीर नहीं मार दिया है। अगर हमने एहसान समझा तो मेरे दोस्तों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। एहसान जताने के लिए दिया, वीज़ा पहुंचाने के लिए दिया, देखे एहसान जताया, ये देना ज़ाया हो गया, बातिल हो गया। कुरान फरमाता है अपने देन को, अपनी ताउन को एहसान और ईज़ा पहुंचाने की गर्ज से देकर बातिल गलत मत करो। इसलिए मदरसे का एहसान है हम पर कि ये लोग ज़कात हमसे निकाल लेते हैं। मेरे दोस्तों, मदरसे वालों का एहसान समझो, या ये कहो कि चंदे वाले मौलवी जिनको कहते हैं कि मौलवियों का धंधा है, ये धंधे वाले आपकी आखिरत संवारने के लिए आते हैं, आपको अज़ाब से बचाने के लिए आते हैं। आपके जेब का वो पैसा जो खालिस है उसको राह खुदा में इस्तेमाल करके आपकी कब्र को संवारने आते हैं, आपकी आखिरत को संवारने आते हैं। इसलिए मेरे माओ, मेरे बहनों, अगर ये जो मजमा हमारा, मैं गुजारिश करूंगा ये सामने जो मजमा है, अगर या तो फिर अगर नहीं लाए हैं, नियत इरादा करें। मजमे में हमारे यहाँ पर जब तक मस्तूरात से आ जाएं, बच्चे हमें बता दें, और ये जो है ये सामने मजमा अगर नहीं लाया, इरादा करे और मकामी हजरात भी इरादा करके नाम लिखाएं। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, ज्यादा नहीं, हर महीना 100 रुपया माहाना चंदा, बरस का कितना हो जाएगा? 100 रुपये मदरसे को देना है। बोले सबसे पहले खड़ा होकर कौन बोलता? बोले अब्बा जी के नाम। हर महीने मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मुझसे ले लीजिएगा। और करो भाई, अल्लाह के लिए लिखा, हर महीने 100 रुपया अल्लाह के लिए मदरसे का ताउन करना है। और मदरसा है तो आपका ईमान महफूज है, मदरसा है तो आपकी मस्जिद महफूज है, मदरसा है तो आपका दीन महफूज है, मदरसा है तो आपकी शियार महफूज है, मदरसा है तो आपकी कब्रिस्तान महफूज है, मदरसा है तो आपका खानका बचा हुआ है, मदरसा है तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आपकी दावत और तबलीग बची हुई है। वरना मेरे दोस्तों, और मदरसा नहीं है, तालीम और ताल्लुम का सिलसिला नहीं है, तो सारे
चीजें, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इनकी असलियत खत्म हो जाएगी, इनके अंदर से असल रूहानियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मजमा हिम्मत करे। यहाँ जो पंसोदा वाले 50-100 रुपए ज्यादा हो गया क्या? 100 रुपए ज्यादा हो गया? बोलो अल्लाह के लिए, लिखो 100 रुपए हर महीने। मोबाइल में कम से कम 299 हर महीने डालते हैं। उससे कम हो गया मदरसे का अहमियत में? उससे कम हो गया ना भाई? अरे भाई 299 पढ़ने वाला बच्चा डालता है अपने मोबाइल में, उससे कम अहमियत मदरसे का हमने बता दिया आज पंसोदा वालों ने और यहाँ के मौजूदा अफराद ने। और लिखाओ 100 रुपए मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। और मैं जानता हूं कि आपके इलाके में अक्सरियत आपके ताउन से 2 मदरसे 150 की आबादी, 150 घर की आबादी होगी ज्यादा से ज्यादा, 2 मदरसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फख्र है कि हमारे इलाके के अंदर और दोनों मदरसे हमारे हैं। दोनों मदरसे किसके हैं? दोनों मदरसे हमारे हैं। और पूरी दुनिया के जितने मदारिस हैं सब किसके हैं? हमारे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपके इस छोटी सी आबादी के अंदर 2 मदरसे चल रहे हैं और आप उसमें ज्यादातर इमदाद इयानत करते हैं। लेकिन जिससे जो हो सके, चलो सबसे कोई इस मजमे में कोई ना छूटे। और बाहर के छोड़ो, कम से कम यहीं के लोग सब लिखा दे। 50, 20, 30 कितना कितना देना है हर महीने लिखा दो। खड़े होकर लिखाओगे, दूसरे के लिए जो है जरिया बनोगे। किसको कितना देना है खड़े होकर लिखा दे। मौलाना हर महीने इतना पैसा, 20 रुपया दूंगा हर महीने, 30 रुपया दूंगा, 50 रुपया दूंगा। देखो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। जो माए बहनें जो पैसे हमारे पास पहुंच चुके हैं, माँ बहनों के यहाँ जो मस्तूरात सब कोई गए हैं, आएंगे इंशाअल्लाह। तो माँ बहनों के मेरे ख्याल से आपसे हमसे ज्यादा जो है उनका जो है चंदा आएगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, औरतों में तो सबसे पहले ईमान लाने वाली नबी की घरवाली मेरे दोस्तों खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों मालदार खातून भी थी और दीन और शरीयत के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन के लिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने माल की कुर्बानी भी की है। इसलिए हमारी माएँ बहनें भी देंगे इंशाअल्लाह। जो मजमा अगर कोई बाद में अभी लिखाने से अगर जो है आगे पीछे हो रहे हैं, हमारे पंसोदे का मजमा है, जो लोग लिखा रहे, वही बात कह रहा हूं मैं अपने मेहमान के सामने। और ज्यादा देर उनका वक्त जो है, चूंकि आप हजरात को सर्दी की रात भी है, जो लोग लिखाए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं लिखाए हैं बाद में मिलकर हजरत हाफिज ज़ैनुल आबिदीन साहब जो यहाँ पर बराबर रहते हैं, उनसे मिलकर, या हाजी हसीमुद्दीन साहब की, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हाजी हसीमुद्दीन साहब का एक लगन है, अल्लाह उनको कबूल फरमाए, अल्लाह उनको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए। हालात आते रहे मदरसे के साथ, लेकिन हर हाल में हालात का जो है सामना किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी बात पर खत्म कर रहा हूँ। एक बड़े हालात का सामना करना पड़ा तो पंसोदा के तमाम उलमा को जमा किया उन्होंने, और फिर पूरा मुज़ाकरा उलमा किराम के दरमियान बैठकर हुआ। और फिर हाजी हसीमुद्दीन साहब की मौजूदगी में हजरत मौलाना अशरफ अली साहब दामद बरकातुहुम और हम तमाम हजरात मौजूद थे। उस हालात के सामने भी किए गए। और फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत मौलाना मोहम्मद फसीउल्लाह साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं, बिरादार मोहतरम भी हैं, हमने यही मुनासिब समझा कि ऐसे हालात के एतबार से अल्लाह ने वो सलाहियत दी है कि आप ही जो है लेकर इस मदरसे की जोत को लेकर चल सकते हैं आगे। तो पूरे मुत्तफिका तौर पर मदरसे के पंसोदा, अहले पंसोदा के तमाम बाहोश और अहले इल्म हजरात ने मिलकर हजरत मौलाना मोहम्मद फसीउल्लाह साहब कासमी दामद बरकातुहुम को इसकी एहतिमाम और इसकी जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाह का फजल है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह जो है आपके सामने ये हिसाबात और आईने की तरह रखा गया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आपको हिसाब पर कोई शक हो, आप दफ्तर आ जाइए या मौलाना फसीउल्लाह साहब से राब्ता करिए, इतवार का दिन मुंतखब करिए, पूरे हिसाब का इजमाली खाका आपको पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। मदरसे में जो आता है पहुंचता है, इस्तेमाल होता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।